प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं खुदावंद यीशु मसीह यीशु मसीह के कृपा दया से आपके सामने फिर एक बार बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित है। आज हम एक नए विषय में प्रवेश करेंगे। आज का जो विषय है, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं। ये भजन संगीता इसका 83 और उसका दूसरा वचन है, साम्स 83 वर्स 2। तो इस विषय में शत्रु पराजित, एनिमीज डिफीटेड, इसके विषय में हम लोग 7 छोटा विषय देखेंगे। शत्रु कैसे पराजित हुआ, और इब्राहिम की समय पहला, दूसरा है दाऊद के समय, तीसरा है राजा आसा के समय, चौथा है राजा हिजकिय्याह के समय, पांचवा है राजा योशाफात के समय, छठवां जो है हम हमास के विषय में देखेंगे, और सातवां है हिजबुल्लाह के विषय में भी। सारी चीज़ों को आज हम वचन से देखेंगे। तो आज की जो विषय, ये जो छोटा विषय मैंने 7 चीज बताया, तो शत्रु कैसे पराजित होता है उसी के विषय में आज हम देखेंगे खुदा के पवित्र कलाम से। तो आज वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की समझ दे, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावन यीशु मसीह को मिले। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए खुदा फिर एक बार आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, आज जो भी वचन प्रचार करेंगे प्रभु, तेरी महिमा के लिए होने के लिए हम प्रार्थना करें। विशेष हम प्रार्थना करें खुदावन यीशु मसीह, जो सुनाने वाले सुनने वाले सभी के ऊपर दया कर तेरी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि तेरे वचन को अच्छे से समझ सकेंगे। और प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे, ताकि हम अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं, आपके वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए मदद कर, दया कर, अनुग्रह कर। सबों के ऊपर दया कर, हम सभी के अपराधों को क्षमा कर, तेरे मार्गों में चला प्रभु। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं, ये जो विषय भजन संगीता इसका 83 और उसका दूसरा वचन है, साम्स 83 वर्स 2। और इसमें हम शत्रु पराजित होते हैं, उसी के विषय में हम 7 छोटा विषय देखेंगे। पहला जो है इब्राहिम की समय। तो ये जो खुदा के पवित्र कलाम में हर बातों को लिखा है, इसलिए हर चीज को ढूंढना, परखना, समझना जरूरी है। और जो समय हम रहते हैं, इस समय के अंदर भी बहुत से दुश्मन आपके मेरे विरुद्ध कार्य करता होगा, हम लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन प्रभु विश्वास के जरिए कार्य करता है। इसलिए हम कई घटनाएं जो खुदा के पवित्र कलाम में लिखा है उसी को हम देखेंगे। तो पहला जो है इब्राहिम के समय। इब्राहिम के समय में क्या हुआ हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 14वां अध्याय 14 वचन। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना ले गया है, इब्राहिम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, दुश्मन लोगों के पीछा किया। तो उत्पत्ति 14:15 में लिखा है, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर के ओर है उनका पीछा किया। 16 वचन में लिखता है, 16 वर्स,
और वहां सारे दन को और अपने भतीजे लूत और उनके दन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आए। तो यहाँ पे इब्राहिम ने जो लड़ाई के लिए गए थे, यहाँ पे दुश्मन लोगों ने उनके भतीजा लूत को बंधुआई में ले गए थे। और इसलिए ये जो आज भी आप सुन रहे बंधुआई के विषय में दुश्मन आके ले जाते हैं, ये नया कोई नहीं, ये पवित्र कलाम के अंदर आपको दिखने में आएंगे। लेकिन खुदा ने इब्राहिम को सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान देकर इन सब बंदियों को, उस स्त्रियों को, सबों को लौट ले आए, दन भी साथ में लौट ले आए। तो इसलिए यहाँ पे शत्रु पराजित हुआ। खुदा ने इन दासों के जरिए बहुत बड़ा कार्य उत्पत्ति के अंदर हम पढ़ा और हम इस विषय में सुन रहे। तो इसलिए यहाँ पे भी परमेश्वर ने शत्रु को पराजित किया। एक पहला उदाहरण हमने पवित्र कलाम से देखा गया। दूसरा जो है दाऊद के समय, दाऊद जब वो छोटे उम्र में थे, दाऊद के समय में भी शत्रु उनके विरुद्ध कार्य करने आए, लेकिन पराजित हुआ। कुछ वचनों को हम खुदा के पवित्र कलाम से पढ़ेंगे। पहली शामिल इसका 17वां अध्याय 4 वचन में जब आते हैं, वहां पे लिखा है, तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गात नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ और 1 बीता थी। तो ये एक वीर था, एक चैंपियन करके इंग्लिश में लिखा है, अंग्रेजी में। तो ये इनका नाम था गोलियत और ये फिलिस्तियों से थे। और ये जो फिलिस्ती लोग हैं, हाम की संतति है। उत्पत्ति की किताब 10वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे, वहां पे इनके विषय में खुदा के पवित्र कलाम के अंदर लिखा गया। ये फिलिस्तियों के विषय में उत्पत्ति की किताब 10-14 में है। और हम लोग 19 वचन जब पढ़ता है उत्पत्ति 10:19, वहां पे गाजा है। तो ये जो फिलिस्ती है ये वहीं से है। तो उत्पत्ति 10वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हमको उसकी में समझ में आते कि ये हाम की संतति है। और ये जो फिलिस्ती है गोलियत, जिनका नाम था, ये एक वीर था। और पहले शामिल 17वां अध्याय 10वां वचन, फर्स्ट शामिल 17:10, वहां पे लिखा है, फिर वह फिलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। तो ये लड़ने के लिए तैयार थे गोलियत, और इसलिए वो चैलेंज करते थे। और इसलिए उन्होंने कहा गया कि इजरायलियों में से कोई पुरुष को खड़ा करो। पहला शामिल 17 अध्याय 16 वचन, फर्स्ट शामिल 17:16, यहाँ पे लिखता है, वह फिलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था और वो सेनाओं के परमेश्वर के विरुद्ध वहां पे बोलते थे। तो 40 दिन तक वो वहां पे सुबह और सांझ को वहां जाकर खड़ा हुआ करता था और इजरायलियों को चैलेंज करते थे। पहला शामिल 17वां अध्याय 45वां वचन, फर्स्ट शामिल चैप्टर 17 वर्स 45, यहाँ पे दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तो दाऊद राजा जब फिलिस्ती के पास गए तो वो सेनाओं की परमेश्वर के नाम से चला गया, लेकिन फिलिस्ती ने तलवार, भाला, ये सारा चीज को ले आकर लड़ने के लिए आए। और यहाँ पे पहले शामिल 17वां अध्याय 50 में लिखता है, फर्स्ट शामिल चैप्टर 17 वर्स 50, यो दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला।
परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तो दाऊद के पास तलवार नहीं थे, लेकिन वो विश्वास से सेनाओं के परमेश्वर के नाम से वो फिलिस्तियों को मार डाले। तो ये दूसरा उदाहरण है जो पवित्र कलाम से हमने देखा कि दाऊद ने फिलिस्ती को कैसे पराजित किया। इसी के विषय में हमने दूसरा उदाहरण खुदा के पवित्र कलाम से देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे। राजा आसा के समय, राजा आसा के समय क्या हुआ उसी को भी हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो दूसरा इतिहास 14 अध्याय 9वां वचन, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 14 वर्स 9, यहाँ पे लिखा है, उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जारा नामक एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। तो ये एक व्यक्ति था जारा। ये वचन में लिखा है कि 10 लाख कुशी लोग और 300 रथ लेकर इस राजा आसा के विरुद्ध लड़ने के लिए आए थे। तो दूसरा इतिहास 14वां अध्याय 11 वचन में आसा राजा खुदा के दुआ कर रहे, विनती कर रहे, तो उसी के विषय में भी हम वचन देखेंगे। सो दूसरा इतिहास 14वां अध्याय 11 वचन, 2 क्रॉनिकल्स 14:11, यहाँ पे लिखा, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुआई दी, ये यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसा ही शक्तिहीन की भी ये हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम के भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। ये यहोवा तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। तो ये आसा राजा ने वहां पे विनती प्रार्थना किया। जैसे आज भी इजराइल के जो डिफेंस फोर्स है, सैनिक लोग हैं, आज भी वो खुदा के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर भरोसा रखते हैं और दुआ करके ही वो लोग लड़ने के लिए जाते हैं। इसलिए आज भी इजराइल जब आज़ादी होने पर भी 1948 से आज तक जितने भी लड़ाई लड़ा उसी सब लड़ाई के अंदर ये सैनिक लोग खुदा की मदद लेता है, प्रार्थना करता है, खुदा से विनती करता है, दुआ करता है। जैसे हमने आसा के विषय में देखा, आसा राजा ने भी दुआ किया, दाऊद ने भी दुआ किया, इब्राहिम, इन सभी लोगों ने दुआ करके गए, तो इसलिए शत्रु पराजित हुआ। इसलिए हमने आसा राजा के विषय में भी देखा। दूसरा इतिहास 14:12, 2 क्रॉनिकल्स 14:12, तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदा के सामने मारा और कुशी भाग गए। तो सारा कुशी लोग, एक ने 10 लाख कुशी लोग सब भाग गए। तो यहाँ पे भी शत्रु पराजित हुआ, खुदा ने आसा राजा को भी विजय दिया। तो ये हमने तीसरा उदाहरण खुदा के पवित्र कलाम से देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम चौथा उदाहरण को देखेंगे। राजा हिजकिय्याह के समय में क्या हुआ उसी को भी हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। दूसरा राजा 18वां अध्याय 13 वचन, 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 13, यहाँ पे लिखा है, हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सेनाकरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तो ये हिजकिय्याह राजा जब 14वां साल राज कर रहे थे, उस टाइम ये घटना हुआ कि सेनाकरीब और उनके पूरे दल उनके विरुद्ध आकर, यहाँ पे लिखा है कि चढ़ाई करके उनको ले लिया। लेकिन उस टाइम के अंदर भी हिजकिय्याह राजा ने भी खुदा से विनती किए, प्रार्थना किए, और उसी के जरिए दूसरा राजा 19वां अध्याय 35 वचन में, 2 किंग चैप्टर 19 वर्स 35, वहां पे लिखा है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तो यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है कि यहोवा का दूत ने मदद किया। कई बार
इजरायलियों की लड़ाई में परमेश्वर की ओर से दूत भी आकर उन्हें मदद करते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण हमने देखा गया। तो इसलिए परमेश्वर यहाँ पे ज़काया राजा के समय में भी दूध भेजकर उनको मदद किए और 1,85,000 1,85,000 पुरुषों को मारे। और ये दूसरा बड़ा भीड़ था, जैसे कुशियों का 10 लाख थे, यहाँ पे भी काफी भीड़ थे, लेकिन प्रभु ने आसा राजा के समय भी उन्हें मदद किया और शत्रुओं को पराजित किया। अब हम पवित्र कलाम से 5वां उदाहरण को देखेंगे। वो है राजा योशफात के समय क्या हुआ, उसी के विषय में भी हम देखेंगे। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय पहला वचन, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 1। यहाँ पे लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मनुष्यों ने युद्ध करने के लिए योशफात पर चढ़ाई की। तो ये 3 लोग योशफात जो राजा था उसके समय में उनके ऊपर चढ़ाई किया। लेकिन यहाँ पे भी वचन लिखता है दूसरा इतिहास 20-22 में, 2 क्रॉनिकल्स 20-22, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सूर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। तो यहाँ पे जब ये लोग गाते और स्तुति करते थे तो परमेश्वर ने, बाइबल के अंदर लिखा है, उस 3 दुश्मनों को पराजित किया और बाइबल के अंदर लिखा है उन सबों को मारे गए। तो इसलिए राजा यहोशाफात के समय में भी परमेश्वर ने शत्रुओं को पराजित किया। तो ये 5वां उदाहरण हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया। इसलिए यहोशाफात के समय में भी उन्होंने भी उपवास किया, प्रार्थना किया, सभी लोगों से विनती किए और प्रार्थना के जरिए प्रभु ने उनको मदद किया और उन्हें विजय दिया गया। तो इसलिए यहाँ पे हमने 5वां उदाहरण खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया। अब हम हमास के विषय में कई वचनों को देखेंगे, क्योंकि हर चीज खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा गया। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय 11 वचन, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 11, उस वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव, वो जो वाक्य हिंदी में लिखा है उपद्रव, अंग्रेजी में वायलेंस, उसका मतलब है इब्रानी में हमास। तो लिखा है कि और हमास से बढ़ गई थी। तो ये 13 वचन में भी वापिस उसी वचनों को दोहरा है। तो यहाँ पे उपद्रव का मतलब है हमास। तो इसलिए हमास जो है इस पवित्र किताब के अंदर लिखा गया है। और ये जो लोग थे इजरायलियों के ऊपर चढ़ाई किया, ये साल 2023 को 7 अक्टूबर को, जब आप इतिहास पढ़ेंगे 1973 में जब यौम किपुर जो प्रायश्चित के पर्व थे, उस टाइम में भी 6 अक्टूबर को उन्होंने उनके ऊपर लड़ाई करने आए थे, लेकिन उस टाइम में भी परमेश्वर ने जिताया। 50 साल के बाद 2023 को ये सुखौत की पर्व था, झोपड़ियों की पर्व के समय उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। लेकिन आज तक जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु ने उनको यहाँ तक बचा के रखा है, क्योंकि ये नया कोई चीज नहीं। नोह के समय से उपद्रव मतलब हमास दुनिया में है, नोह के समय में था। जैसे वचन में लूका की किताब 17वां वचन जब हम पढ़ता है वहां पे लिखा है, जैसे नोह के दिन थे वैसे मनुष्य का पुत्र का दिन में भी होगा। तो इसलिए जो घटनाएं वहां पे हो रहे थे तो वो आज भी हो रहा है। तो ये नया कोई चीज नहीं है, खुदा ने पवित्र कलाम के अंदर लिखे रखा है हमास के विषय में भी। और ये आगे लिखता है, एशिया नबी जो परमेश्वर के नबी थे, वो एशिया के 60वां अध्याय 18 वचन में लिखता है, आइजिया चैप्टर 60 वर्स 18, लिखा है कि तेरे देश में फिर कभी उपद्रव मतलब हमास और
तेरे सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी। तो लिखा है कि आगे को हमास ना होगा करके खुदा के पवित्र कलाम आइजिया नबी ने इस वचन को यहाँ पे लिखा गया। तो इसलिए खुदा ने हर चीज इस किताब के अंदर लिखे रखा है। जैसे ये नोआ के समय थे, ये आज भी है। आज आप जब विश्वास कर रहे, आपके विरुद्ध भी काफी हमास हो गए। वो हमास शायद कभी बीमार हो सकता है, कर्जे हो सकता है, तकलीफ, परेशानी, संकट, मानसिक तकलीफ या जो भी है, ये सब एक तरफ का हमास, क्योंकि ये हमास शैतान है। इसलिए वचन में ये सारी बातों को लिखे रखा है। तो इसलिए इसको पढ़ना जानना जरूरी है। इसलिए भजन में एक प्रार्थना भी है। भजन जब हम पढ़ते हैं 140, उसके ये दाऊद के भजन है। 140 पहला और दूसरा वचन लिखता है, ये यहोवा मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी मतलब हमास पुरुष से मेरा रक्षा कर। तो हमें सिर्फ प्रार्थना करना है, रक्षा परमेश्वर करे। आज भी देखो, आप जब विश्वास कर रहे, काफी लोग आपके विरुद्ध होगा, घर वाले, बाहर वाले, कोई जादू भी करते होंगे। ये भी एक तरफ का हमास है। कुछ ना कुछ करते होंगे ताकि आपको विश्वास से हटाए, विश्वास से गिराए। बहुत से लोग कुछ ना कुछ करते होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें प्रार्थना करना है कि हमास पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की है। वे लगातार लड़ाइयाँ, बाइबल के अंदर लिखा है, मचाते हैं। तो ये लगातार लड़ाई करने, इसलिए आज आपके और मेरे विरुद्ध भी हमास है। इसलिए ये सिर्फ इजराइल में नहीं, आप वचन पढ़ते थे, हमने आपसे वचन से भी बताया कि नोआ के समय में थे हमास, और आज भी है। और बाइबल के अंदर लिखा है ये हमें उपद्रव करेंगे। लेकिन आगे भजन 140 में 11 वचन में भी लिखा है, उपद्रव पुरुष को गिरने के लिए, मतलब हमास पुरुष को गिरने के लिए बुराई उसका पीछा करेंगी। तो ये बुराई उनका ही पीछा करेंगे। इसलिए आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ खुदा से दुआ करना है। खुदा ने कहा कि बदला लेना मेरा काम है, कि आपका और मेरा काम नहीं। हम सिर्फ प्रार्थना करें, उपवास करें, वचन पढ़े, ताकि प्रभु तुम्हें ये सब परिस्थिति से खुदा बचाने के लिए योग्य है। इसलिए हमास कोई नया चीज नहीं है, ये उत्पत्ति में आपको वचन से बताया, और नोआ के समय में था, इसलिए यीशु मसीह के समय भी थे, आज भी है। और इसलिए हमें सिर्फ ये भजन जो हमने पढ़े उसी के आधार पर जब प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, वचन पढ़ेंगे, उपवास करेंगे, तो खुदा सारा हमास को हमसे भी, आपसे भी दूर रखने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए हमने हमास के विषय में भी आपको कई बातों को खुदा के पवित्र कलाम से बताया गया। अब हम हिजबुल्लाह के विषय में भी देखेंगे। ये भी एक तरफ का हमास है, क्योंकि ये लेबनान में ये है, और इनको ईरान मदद करते हैं। इनके विषय में भी हम वचन से कई वचनों को देखेंगे। जैसे हम हबाकुक की किताब 2 अध्याय 15 वचन जब पढ़ता है, तो हबाकुक नबी ने लिखा है उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है। हबाकुक की किताब 2 अध्याय 17 वचन लिखता है, क्योंकि लबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव, लबानोन में किया हुआ उपद्रव मतलब लबानोन में किया हुआ हमास। तो ये लेबनान में भी हमास है, और वो है हिजबुल्लाह जो है, ये भी कार्य कर रहे। ये अंग्रेजी में लिखा है कि इट इज अ पार्टी ऑफ गॉड, लेकिन ये लेबनान में है, और ये भी उपद्रव करते हैं। ये जो लोग हैं हिजबुल्लाह, ये ईरान की तरफ, ईरान की ओर से। इसलिए दानियल की किताब 10:13 में जब हम पढ़ता है, तो वहां पे लिखा है फारस की राजा। ये फारस जो है ईरान देश है, क्योंकि एजिकेल 38वां अध्याय 5वें वचन में भी फारस का नाम है, तो ये ईरान है। तो फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना
किए रहा। तो 21 दिन जब दानियल उपास प्रार्थना कर रहे थे, ये फारस की जो राजा है, मतलब उसकी आत्मा उनकी प्रार्थना को रोक दिया था। लेकिन लिखता है, परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधान में से है वह मेरा सहायता के लिए आया। तो मिखाएल ने मदद किया। दानियल की प्रार्थना 21 दिन 21 डेज रोका गया, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने मिखाएल को भेजकर उनका सहायता किया। वो परमेश्वर आज हमारे भी सहायता कर सकता है। तो इसलिए विश्व में ये फारस, ईरान की जो आत्माएं हैं, ये सब दुरात्माएं आज भी कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम इस बातों को भी ख्याल करें, क्योंकि उत्पत्ति की किताब 10:14 में फिलिस्ती का नाम है। 19वां वचन में 10:19, जेनेसिस चैप्टर 10:14 में फिलिस्ती का नाम है। जेनेसिस चैप्टर 10:19 में गाजा का नाम है या आजा। और उत्पत्ति 16:12 में जब हम पढ़ता है, जेनेसिस 16:12, इश्माइल के विषय में लिखा है और उनके विषय में ये लिखा है, और वो मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेंगी। बाइबल में लिखा है सबके विरुद्ध उठेगा। तो इसलिए इश्माइल के विषय में लिखा है, क्योंकि हाम से जुड़ा हुआ है इस्माइल, फिर इस्माइल से जुड़ा हुआ है एसाव। इसलिए उत्पत्ति 25:27, जेनेसिस 25:27 में लिखा है, एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाले हो गए। तो ये एसाव थे और ये सब एक ही कुल में से मिलजुले हुए लोग हैं। तो इसलिए इनके विषय में भी ये किताब के अंदर लिखा गया। इसलिए ईरान जो देश है और जो शक्ति वहाँ पे कार्य कर रहे, दुरात्मा की शक्ति, इनके विषय में भी खुदा ने ये सारी बातों को लिखा रखा है। इसलिए ये हाम, इश्माइल, एसाव, ये सब मिलकर वहाँ पे कार्य कर रहे हैं और वहाँ पे इजराइल के विरुद्ध कार्य कर रहे, और ये सब मिलकर आज आप और मेरे विरुद्ध भी कार्य कर रहे। इसलिए एफिसियों की किताब के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस, जब हम लोग 6वां अध्याय 12 वचन में जब लिखते हैं, तो यहाँ पे भी 4 दुश्मन के विषय में लिखा है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि 6वां अध्याय 12 वचन, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। हमारे लिए इजराइल में आज लहू और मांस से लड़ाई चालू है, लेकिन आज हमारे लिए मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शक्तियों, हकीमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो ये 4 सैनिक है, ये जो दुश्मन है, इनसे हमारी लड़ाई है। लेकिन हमें ये 7 जो शस्त्र सामग्री है, हथियार है, ये अगर हम पहनेंगे तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना होगा। इसलिए इस बातों को समझना है, क्योंकि जब हम बाइबल के अंदर यूहान के सुवर्तमान 10वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए, ये चोर नहीं है, ये शैतान है, ये डेविल है, लिखता है चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, आपका जीवन को चोरी करने और आपको घात करने और नष्ट करने को आता है। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुताई से पाए। तो यीशु मसीह आया कि तुम्हें जीवन मिले। इसलिए आज ये शैतान हमास के द्वारा, हिजबुल्लाह के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा ये आपके और मेरे जीवन के अंदर भी कार्य करने आए। लेकिन इसलिए हमें ये 7 शस्त्र सामग्री जो है, ये अगर हम पहनेंगे तो खुदा हमें बचाने के लिए योग्य है। इसलिए सुलेमान राजा नीति वचन के अंदर 21वां अध्याय 31वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21:31, यहाँ पे लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़े तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा से ही मिलती है। तो जय जो है यहोवा से मिलता है। इसलिए कोई भी दुश्मन है, तो आज देखो इजरायली 1948 के बाद जब उस देश में जो खुदा ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब से वायदा किया था, उस देश में उनको ले आए। आज तक उन्होंने भी काफी लड़ाई लड़ा, लेकिन इस लड़ाई के अंदर खुदा ने उन्हें शत्रुओं को पराजित किया
क्योंकि वो लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से विनती करता है, और इसलिए खुदा उन्हें इस परिस्थिति के अंदर भी मदद कर कर आज तक उनका 75 इयर्स हुआ, आज़ादी मिलकर प्रभु ने उनको आज तक संभाला, चलाया। उसी समान प्रभु आपको भी चलाने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए हमारे विरुद्ध भी कोई भी दुश्मन होगा, चाहे वो बीमार होगा या कर्जे होंगे या कोई आपके विरुद्ध जादू टोना करता होगा या आपको विश्वास से हटाने के लिए कोशिश करेंगे, या जो आप सही शिक्षण मानते हैं कि एक ही खुदा है और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप बपतिस्म लिया, तो आपके विरोधी जो आज अलग अलग शिक्षण में है, मंडलियां हैं, वो भी आपके विरुद्ध कार्य करेंगे। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा ने वायदा किया है कि जय यहोवा यहोशुआ मसीह से ही मिलेंगे। इसलिए हमें सही चीज को मानकर चलना है। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो एक ही खुदा है, उसका नाम है यहोशुआ मसीह, वही प्रभु है और वही बाइबल के अंदर लिखा है मसीह है। इसलिए उसके नाम से जब बपतिस्म लेता है तो ही हमें पाप की क्षमा है, और कोई नाम में पाप की क्षमा नहीं है। और इसलिए हमें उसी नाम से जब बपतिस्म लेता है तो ही परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा का दान देगा। ये खुदा के पवित्र कलाम के अंदर, प्रेरित के अंदर जो हम दूसरा अध्याय 36 से 38 जब पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 2 36 to 38, वहां पे एकदम साफ लिखा हुआ है। इसलिए जब हम वचन को आदर सम्मान करेंगे तो खुदा तुम्हें भी ये सारी विपत्ति से, शत्रुओं से बचाने के लिए योग्य खुदा है यहोशुआ मसीह। इसलिए इस बातों को समझ लेना कि आज जो मैंने आपको ये जो वचन बताया कि दुश्मन, शत्रु हस्य हंगामा मचाता होगा, शोर करते होंगे, लेकिन परमेश्वर उन्हें पराजित करेंगे और आपको जय देने के लिए योग्य खुदा है यहोशुआ मसीह। हमने देखा कि अब्राहम के जीवन में किया गया, दाऊद के जीवन में किया गया, राजा आसा के जीवन में किया गया, राजा जकाय के जीवन में किया गया, राजा योशफात के जीवन में किया गया। आज भी इजरायली लोगों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहे, और आज आपके और हमारे जीवन के अंदर भी कार्य करने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए शारीरिक आत्मिक बातों को खुदा के पवित्र कलाम से हम समझे, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें, ताकि आज भी जो लोग अलग अलग बंधन में हैं उनको छुड़ाने के लिए हम विश्वास की प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यहोशुआ मसीह, तेरे पवित्र कलाम के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज जो भी वचन आपने हमें प्रकाशित किया, हमें समझाया, इसलिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। उस वचनों को जो भी प्रचार किया लोगों के जीवन के अंदर लॉर्ड एक बदलाव ले आए, ताकि आपके नाम की महिमा कर सके लॉर्ड। और आज हम सब लोग जो बंधन में हैं, तकलीफ में हैं, अलग अलग परेशानी के अंदर है, जादू टोने में है, खुदावन आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, अपने भाई या लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, सबों को तेरे मार्ग में तेरी इच्छा से उन्हें चला कर, सभी के ऊपर दया कर, सबों को बल, शक्ति, सामर्थ दे, हिम्मत दे, सबों को तेरे मार्गों में चला कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यहोशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रभु के वचन आप सुन रहे। यदि आपको अच्छे लगे तो आप शेयर करें, ताकि जो लोग खुदा के पवित्र कलाम जाने वो जाने और प्रभु के मार्गों में चले। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।